starting with the chapter 6, that is the concept of pragmatism. Pragmatism होता क्या है? देखिए, ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो आइडियलिज्म में बिलीव करता है, नेचुरलिज्म में बिलीव करता है। ये एक डिस्टिंक्ट और सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट है, और ये मॉडर्न अमेरिकन फिलोसफी का एक हिसाब से उदाहरण है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द अमेरिकन लाइफ स्टाइल, उसके थॉट्स, उसकी आइडियोलॉजी, उसका विचारधारा, ठीक है। दिस फिलोसफी वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से इसका ऑरिजिन हुआ, और ये रिजल्ट था पेक्यूलर प्रॉब्लम्स और सिचुएशन जो फेस करते थे लोग जो इंग्लैंड और अदर यूरोपियन कंट्री से इमिग्रेट हुए थे, किसके लिए? लिबर्टी और रिलीजियस फ्रीडम के लिए। और जो इमिग्रेंट्स थे ना, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन किस में पाया? एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू और रीजनिंग के थ्रू, ठीक है। जो चीफ एक्सपोनेंट्स थे प्रैग्मेटिज्म के, वो थे विलियम जेम्स, चार्ल्स एस पियर्स एंड जॉन डीवी, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट क्या है, इसको हम प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं। जो इटेमोलॉजिकली जो ये वर्ड है, ये डिराइव किया गया है प्रैग्मा से, विच मीन्स एक्टिविटी और द वर्क डन, ठीक है, काम करना। Okay, some other scholars think that word pragmatism has been derived from Greek word pragmatikos. Pragmatikos से ये इसको derive किया गया है, जिसका मीनिंग है प्रैक्टिकेबिलिटी और यूटिलिटी, ठीक है। ये जो pragmatist है, ये फर्मली होल्ड करते हैं कि भाई पहले आप एक्टिविटी करो और एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद ही उसके जो रिजल्ट्स आए उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स और आइडियाज को डिराइव करो। और उनके हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, वही क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ है, ठीक है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, हमको सच्चाई पता नहीं चलेगी। और ये भी बोलते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर जो कल सच्चा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी सच हो, ठीक है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज इवॉल्वेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स, ठीक है। देखो, और जो फंडामेंटल ट्रेड है ना प्रैग्मेटिज्म का, वो चेंज है, ठीक है। क्योंकि ये बोलते हैं कोई ट्रुथ एब्सोल्यूट और परमानेंट नहीं है, ये चेंज होता जा रहा है। इसीलिए कभी कभार प्रैग्मेटिज्म को हम प्रोग्रेसिविज्म भी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहा जाता है, जो अप्लाई किया था अमेरिकन स्कूल्स में बिटवीन 1910 टू 1950 चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। ताकि जो एजुकेशन है उसको मोर केपेबल बनाया जाए, जो डे टू डे कंसर्न्स होते हैं लोगों के, उसको एड्रेस किया जाए, ठीक है, स्कूल्स में। गॉट इट? डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हो, जो डिफरेंट थिंकर्स उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। तो अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। देखो, चेंज इन नेचर ऑफ ट्रूथ, जैसे मैंने आपको बोला, जो प्रैग्मेटिस्ट है वो बोलते हैं, वो बिलीव नहीं करते कि जो प्री डिटरमाइंड ट्रूथ होगा, जो पहले से सच्चाई होगी, उनके लिए टाइम, प्लेस और सिचुएशन डिफाइन करती है एक सच्चाई को, ठीक है। और उनके हिसाब से अगर किसी स्पेसिफिक टाइम, प्लेस या सिचुएशन में कोई बात सच्ची हो, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी वो सच हो, ठीक है। तो एंड इट इज़ नॉट कि जो कल कोई चीज़ सच हो तो वो आज भी सच हो। इन शॉर्ट, इनके लिए है जो सच्चाई है किसी काम की, इट इज़ ओनली वेरीफाइड बाय एक्सपीरियंस एंड बाय पब्लिक एविडेंस, ठीक है। एंड ट्रुथ इज फाउंड बाय इट्स रिजल्ट्स। कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, ये जो ट्रुथ है ना, ये फिक्स्ड और डेफिनेट एंटिटी नहीं है। ये एक रिलेटिव टर्म है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और सिचुएशन, जो एक पर्सन को कन्फ्रंट करती है उसके ग्रोथ और प्रोग्रेस में, ठीक है। और प्रैग्मेटिस्ट का ये भी मानना है कि ये रिजल्ट ही है जो एक हिसाब से एक ट्रुथ को बिल्ड करता है, ठीक है। तीसरा है प्रॉब्लम्स इज मोटिव्स ऑफ ट्रुथ। देखो, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से जो एक ह्यूमन लाइफ है, ये एक लेबोरेटरी की तरह है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करता है अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने, ठीक है। और जो हिस्सा जो इस सक्सेस का एक्सपेरिमेंट है, वो ही सच्चाई का सर्च है, ठीक है। हेंस ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ये एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है सच्चाई को जानने के लिए। फोर्थ है एम्फेसिस ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देखो, प्रैग्मेटिज्म जो है, ये एक हिसाब से को मैन एज अ सोशल बीइंग को इसको होल्ड करता है। उसको प्रैग्मेटिज्म मानता है कि ये जो आदमी है, इंसान है, ये सोसाइटी में बॉर्न हुआ है, और सारी इसकी डेवलपमेंट टेक प्लेस करती है सोसाइटी में। इसीलिए प्रैग्मेटिस्ट अपहोल्ड करते हैं सोशल और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ठीक है। पांचवा है एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। देखो, प्रैग्मेटिज्म एक फिलॉसफी है जो होल्ड करती है रियलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल लाइज इन इट्स यूटिलिटी। जिस हिसाब से काम हो, जो चीज़ इनको काम नहीं देगी, उसके उनके हिसाब से सारी चीज़ें नल एंड वॉइड है। इसीलिए कभी कभार प्रैग्मेटिज्म को हम यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी भी कहते हैं, आए समझ? क्यों कहते हैं यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी? क्योंकि वही आइडियाज और थिंग्स ट्रू होते हैं जो एक मैन के काम आते हैं, जो कि इंसान के काम आते हैं, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर, आपको पता है प्रैग्मेटिज्म बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस अटैच करती है पावर ऑफ मैन पे, ठीक है, इंसान के पावर पे। सो अपने पावर के हिसाब से एक इंसान एक
यूजफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, बेनिफिशियल और कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है अपनी डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, ठीक है। सेवेंथ है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी। देखो, एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस पुट इन करता है प्राग्मेटिज्म, बिकॉज दे बिलीव जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक आप सच्चाई और रिजल्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानोगे, ठीक है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है या सिर्फ सिर्फ रट्टेबाजी नहीं करनी है। यू हैव टू मेक श्योर यू डू एवरीथिंग ऑन एक्सपेरिमेंटेड बेसिस। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो, पास्ट पे प्रैग्मेटिज्म स्टिक नहीं करता है, दे ओनली बिलीव कि जो अभी है हमारे सामने और जो आगे आने वाला है, इसीलिए उनके हिसाब से इट इज़ ऑफ नो यूज टू थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट इज डेड एंड गॉन। उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना है जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। फेथ इन प्लूरलिज्म। देखो, देखो क्या है, देखो इनके हिसाब से ये जो ट्रुथ है ना, टेस्ट ऑफ ट्रुथ है ना, वो हम एक्सपेरिमेंट्स के और एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। और जो आइडियाज़ और वैल्यूज़ हम टेस्टिफाई करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, वही सच्चे और सही होते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रैग्मेटिक ट्रुथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंस एक्सपीरियंस विल प्रूव द वैलिडिटी ऑफ एन आइडिया और थिंग टू बी रियल एंड ट्रू। जिस हिसाब से हम एक्सपीरियंस करते हैं, आया समझ? बिकॉज इवेंचुअली जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको पता चलता है कि ये बात ऐसी है या ये बात सही है, ये बात गलत है, ठीक है। देखो, फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। प्रैग्मेटिज्म बिलीव करती है कि कोई सिस्टम रिजिड नहीं है, ठीक है, और कोई चीज़ फिक्स्ड और फाइनल नहीं है। हर कोई चीज़ ग्रो करती है, चेंज करती है और डेवलप करती है। इसीलिए वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज अंडर अ प्रोसेस ऑफ चेंज। तो इनके हिसाब से एक इंसान जो है वो एम्प्लॉय करता है सारी अपनी मेंटल फैकल्टीज़, अपने एक्सपेरिमेंट से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, और सारे रिसोर्सेज नए आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को फोर्ज करता है ताकि वो एक लाइक लीड करे उसे टू द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ओके। फेथ इन माइंड। देखो, प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है कि माइंड एक सब्सटेंस और मैटर नहीं है, बट एक फंक्शन है। और ये स्टैटिक नहीं है, ये एक जगह रुक के नहीं है, इट इज़ डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग और एवर लास्टिंग है, ठीक है। और प्रैग्मेटिज्म एसेंशियली एक मीडिएटिंग एटीट्यूड ऑफ माइंड भी होता है, समझ। देखो, फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशन, आपको मैंने बोला एक्सपेरिमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रैग्मेटिज्म, बिकॉज दे हैव वेरी अ डीप फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशन। कोई चीज़ सही नहीं होती, कोई चीज़ गलत नहीं होती जब तक वो टेस्ट नहीं किया जाता बाय एक्सपेरिमेंट, आया समझ। तो जब ही रिजल्ट्स आते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट, तभी प्रैग्मेटिस्ट बिलीव करती है ये बात सही है और ये बात गलत है, ठीक है। फेथ इन ह्यूमनिज्म। देखो, प्रैग्मेटिस्ट आर लाइक आउट एंड आउट ह्यूमनिस्ट, लाइक दे आर फुल ह्यूमनिस्ट, ठीक है। उनको लगता है साइंस को यूटिलाइज किया जाना चाहिए सोशल वेलफेयर और सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में ये बहुत फेथ रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड अ स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लाइफ, एजुकेशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस इनके लिए बस एक है, इनके लिए इनको रोल करना चाहिए एक चीज़ में, आया समझ। रियलिटी स्टिल इन द मेकिंग। देखो, प्रैग्मेटिस्ट के हिसाब से जो फ्यूचर है वो मोर हेल्पफुल है, ब्राइट है कंपैरिजन विद द प्रेजेंट। तो इसीलिए लाइक इनके हिसाब से अगर आप प्रेजेंट वर्ल्ड को फुली मेड अप और एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और कंप्लीट बोलते हो, वो इनके हिसाब से गलत है, ठीक है। क्योंकि इनके हिसाब से वर्ल्ड इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन टू सच एन एक्सटेंट दैट ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड। सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स और सारी इसकी नीड्स को सेटिस्फाई किया गया है, ठीक है। इसी हिसाब से प्रैग्मेटिक एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक होता है, दे आर ऑलवेज होपफुल फॉर अ गुड फ्यूचर, एक प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग सेंस भी रखता है। अब हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर आपको हैप्पियर और बेटर और रिचर लाइफ चाहिए, एजुकेशन आपको एक डायनामिक, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल माइंड हेल्प करना चाहे बनाने में, जो ऑलवेज रिसोर्सफुल और एंटरप्राइजिंग हो और एबल टू क्रिएट न्यू वैल्यूज फॉर एन अननोन फ्यूचर, ठीक है। सेकेंड क्या है? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो, द एम ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियली ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन एजुकेशन। लेकिन आपको पता है डेवलपमेंट तभी टेक प्लेस करती है जब कुछ एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस करे इंसान। इसीलिए एसेंशियल एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए कि वो डायरेक्ट करे इम्पल्सिस को, इंटरेस्ट को, एबिलिटी को, ताकि वो सेटिस्फिकेशन हो जाए नीड्स ऑफ द चाइल्ड इन हिज एनवायरनमेंट, ठीक। तीसरा है कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट क्या है कि रिकंस्ट्रक्ट एक्सपीरियंस इन अ लाइट ऑफ न्यू सिचुएशन, ठीक है। कभी कभार न्यू सिचुएशन में आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हर कोई एक्सपीरियंस आपको लीड करता है टू पर्पज ऑफ एजुकेशन, ताकि लर्नर को एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। फोर्थ क्या है? नेचुरल डेवलपमेंट। देखो,
ये क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइक आपको नेचुरल डेवलपमेंट करना है, आपने बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करना है, हेल्थ और विगर को मेंटेन करना है, और फिजिकल स्किल को मेंटेन करना है गेम्स और प्लेज करके, ठीक है। और एजुकेशन रिकग्नाइज करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सोशल एफिशिएंसी देखो, इनके हिसाब से सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी के लिए, क्योंकि सोशल एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? एक इंडिविजुअल को एक सोशल कंट्रोल और विलिंगली सबऑर्डिनेट अपने नेचुरल अर्जेस करना टू सोशल अर्जेस। इसीलिए इनके लिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वैल्यू ऑफ थ्रिफ्ट एंड गुड सिटीजनशिप बहुत मायने रखते हैं। देखो, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, आपको पता है एजुकेशन एक चाइल्ड को एनेबल करता है कि एक वो नई रियलिटीज और वैल्यूज अपने लिए क्रिएट करे। इसीलिए वो एडजस्ट करता है अपने कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग को अपने बायोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट इन अ क्रिएटिव मैनर के लिए। एजुकेशन एक हिसाब से उसमें कल्टीवेट करना चाहिए एक डायनेमिक और अडेप्टेबल माइंड, जो एक हिसाब से सक्सेसफुली कोप कर पाएगा विथ लाइफ की सिचुएशन और प्रॉब्लम से, ठीक है। और एक हिसाब से क्रिएशन ऑफ न्यू सोसाइटी, इनके लिए एजुकेशन हेल्प करना चाहिए एक न्यू सोसाइटी क्रिएट करना जहाँ पे सोशल एजुकेशन को एम्फेसाइज किया जाए। एंड एट इज़ मोर एजुकेशन, इनका एम है कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, आप पूरी फोकस करो लर्निंग पे, लेकिन मेक श्योर कि आप एक अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छे लर्निंग से रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हासिल करो, ठीक है। अब देखो करिकुलम क्या होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से। पहला ही इनके लिए होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जैसे मैंने पीछे आपको बोला कि प्रैग्मेटिस्ट बिलीव कि जब तक कोई चीज़ या जब तक कोई एंटिटी इंसान को यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगी तब तक वो सच्चाई और रियल नहीं है, ठीक है। इनके लिए वही सब्जेक्ट्स, वही एक्टिविटीज़ और वही एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में जो यूजफुल है प्रेजेंट नीड्स ऑफ चाइल्ड के लिए, और एज वेल एज फ्यूचर भी मीट करे जब वो बड़ा हो जाएगा इन द फ्यूचर, ठीक है। और इनके हिसाब से फिजिकल ट्रेनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर और होम साइंस लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको करिकुलम में इंक्लूड करना। तो बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। देखो, इनके लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट बहुत है, बहुत मायने रखता है। क्यों? ये बिलीव करते हैं ये जो एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस है उनको चाइल्ड एक हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से उनको लाइक चूज करना चाहे जो करिकुलम में होंगे। तो देखो, इनके हिसाब से चार वेराइटीज होते हैं इंटरेस्ट की: इंटरेस्ट इन कॉन्वर्सेशन, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन और इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इन इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के करिकुलम एक हिसाब से प्राइमरी स्टेज पे क्या होना चाहिए: रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट वर्क, नेचुरल साइंस और अदर प्रैक्टिकल ऑफ सिंपल नेचर, ताकि पहले से आप एक हिसाब से आदत रखो बच्चों को अपने इंटरेस्ट हिसाब से लाइक चीज़ें पढ़ना, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, इनके हिसाब से देखो थर्ड प्रिंसिपल ये है कि जो चाइल्ड्स की एक्टिविटी होती है, वोकेशन होती है, एक्सपीरियंस होती है, वो एक हिसाब से क्लोजली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। क्योंकि देखो, प्रैग्मेटिज्म कंडेम करता है कि आप लाइक क्रैमिंग मत सिखाओ, आप रट्टेबाजी मत सिखाओ लाइक बच्चों को, ठीक है। और वो एम्फेसाइज करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपीरियंस आप इन्हीं से सीख सकते हो। हेंस द करिकुलम शुड कंसिस्ट ऑफ सच वैराइटीज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो एक ओरिजिनल थिंकिंग और फ्रीडम टू डेवलप सोशल एंड पर्पसफुल एटीट्यूड्स क्रिएट करे, प्रमोट करे। और फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, इनके लिए करिकुलम में क्या होना चाहिए: इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज होनी चाहिए। नॉलेज एक अलग यूनिट है और एक्सपीरियंस एक दूसरा यूनिट है, तो इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक हिसाब से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनती है चाइल्ड में, क्योंकि इनको जब इंटरलिंक और कोरिलेट किया जाता है तो राइट कंसेप्ट डेवलप होते हैं चाइल्ड में, ठीक है। देखो, साइंस के हिसाब से देखो, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से जो सोशल, फिजिकल और मैथमेटिकल कंडीशंस है ना, वो लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है इनिशियल स्टेज में। और लेटर ऑन इंडिविजुअल क्या डील करता है फिर डिपेंडेंस ऑफ अ मैन ऑन हिज नेचुरल एनवायरनमेंट, फिर जिस हिसाब से मैन का नेचुरल एनवायरनमेंट होगा वो उसी हिसाब से उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। देखो, सोशल साइंसेस, इनके हिसाब से सोशल साइंस हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है। हिस्ट्री हमें बोलती है कि ह्यूमन प्रोग्रेस लाइक कैसे हुआ, और स्टडी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग सिखाती है। देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनके लिए ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर वो करिकुलम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पेशल प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन हेल्प करता है लड़कियों को इन द लॉन्ग रन। देखो, मॉरल एजुकेशन भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन और इनकलकेशन ऑफ एस्थेटिक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू द लाइक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इन अ चिल्ड्रन। देखो, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन यूटिलिटेरियन एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये एनकरेज करते हैं प्रैग्मेटिस्ट कि आप हायर और लोअर क्लासेस को पढ़ाओ, ठीक है। देखो, अब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग जो एडवोकेट किए थे प्रैग्मेटिज्म ने। देखो, प्रैग्मेटिज्म आपको पता है वो मानता नहीं है कि आप किसी आउटडेटेड, लाइफलेस और रिजिड ट्रेडिशनल मेथड को लाइक अडॉप्ट करके आप लाइक एजुकेशन लाइक ये पोर्ट्रे करो, ठीक है। उनके हिसाब से वो
बिलीव करते हैं कि हर किसी चाइल्ड का डिफरेंट माइंड होता है, तो उसी हिसाब से हम अलग अलग से उनको डेवलप करें और साउंड लाइंस पे डेवलप करें। और टीचर और लाइक जो चाइल्ड है वो एक हिसाब से उनका लाइक डिस्कशन होना चाहिए, एनोनिमस थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से यूजफुल मेथड्स एम्प्लॉय करे जब वो चाइल्ड के इंटरेस्ट को लाइक इन कंसिडरेशन ले ले। तो इसी हिसाब से देखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव पर्पसिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, देखो इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है वो ट्राई करना चाहे अचीव अपना एम या गोल अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। जो उसके नेचुरल इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड्स हो, एबिलिटीज हो और एक्सपीरियंस हो। और प्रैग्मेटिज्म अपोज करता है फूलिश नॉलेज एंड कंडेम्स दो मेथड्स ऑफ टीचिंग व्हिच प्रमोट ऑब्जेक्ट सरेंडर टू द टीचर। ऑब्जेक्ट सरेंडर मींस आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो आप एक हिसाब से खो देते हो, लाइक आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है, जो आपको फिर सिखाया जाता है आप वही अपने अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो। सो ये उसके उस मेथड के खिलाफ लाइक दे आर लाइक एंटायरली अपोजिट एंड एंटायरली अगेंस्ट दैट मेथड। इनके हिसाब से सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए सेल्फ एफर्ट से, और जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो एक हिसाब से कंडक्टिव और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज देनी चाहिए जो चाइल्ड को बेनिफिट करे। आया समझ? देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, आपको पता है प्रैग्मेटिज्म अटैचेस मोर इंपॉर्टेंस टू एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। क्यों, कैसे? थॉट्स और आइडियाज प्रमोट करके। और इनके हिसाब से एजुकेशन को इम्पार्ट करना चाहिए थ्रू एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तभी पर्पज और कंडक्टिव एक्सपीरियंस को स्ट्रक्चर किया जाता है चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो एक हिसाब से नेसेसरी इंसाइट और कैपेसिटीज को डेवलप करे टू सॉल्व फिजिकल एंड सोशल चैलेंजेस विल कन्फ्रंट हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए उसको रियल सिचुएशन और एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला पीछे, जैसे सब्जेक्ट और रियल एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करना, उसके हिसाब से क्या होता है, देखिए इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव विच ब्रिंग्स एंड एम्प्लॉयज द कोरिलेशन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जब आप सारी सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस को कोरिलेट करो और इंटीग्रेट करो, देन इट कैन बी अ वेरी गुड एस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन। ठीक है? देखो, रियल लाइफ सिचुएशन आपको पता है प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट लाइक टीचर्स एक हिसाब से लाइक दे आर फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, बट वो एक हिसाब से चाइल्ड का इंटरेस्ट, डिजायर और इंक्लिनेशन एक हिसाब से कंसिडर करना चाहे, ताकि उनको एक एक डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करना लाइक ये हेल्प करेगा। ठीक है? इसीलिए जब होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटीज़ कराते हैं ना चिल्ड्रंस को, तो लाइक उनका वो फिर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लाइक पैरामीटर्स जो हेल्प करते हैं उनको ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इनकलकेशन करने में, वो लाइक बहुत ये बनता है, उनको हेल्प करता है। ठीक है? और लर्निंग बाय डूइंग, आपको पता है प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट कि जो एक्चुअल काम है वो हम सिर्फ लाइक काम करके ही सीखते हैं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ा दो, जब तक आप रियल सेंस में कोई काम नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट्स रिजल्ट्स, यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट फुल्ली। आपको बस उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पता होगा, आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता नहीं होगा। और तीसरा है प्रोजेक्ट मेथड। इनके हिसाब से देखो, ये सबसे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रैग्मेटिस क्या एजुकेशन प्रैक्टिस में, क्या प्रोजेक्ट मेथड। लाइक आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट को आप कोई प्रोजेक्ट दो और वो खुद से काम करेगा, अपना इंसाइट यूज़ करेगा, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी यूज़ करेगा, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करेगा और रिजल्ट्स पे फोकस करेगा। ठीक है? तो क्योंकि उसी हिसाब से वो सीख सकता है। आया समझ? देखो, एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है? देखो, दूसरा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो प्रैग्मेटिज्म ने दिया है वो है एक्सपेरिमेंट मेथड, जिस हिसाब से नॉलेज गेन करना होता है। देखो, जब जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो। तो ये जो मेथड है, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर मीनिंगफुल टू द चाइल्ड। गॉट इट? तो उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग दी चाइल्ड्स डिजायर्स, पर्पसेस एंड इंटरेस्ट। देखो, जो टीचर है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए चाइल्ड्स का डिजायर, पर्पस, इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन, और वो एक हिसाब से लर्निंग को एनेबल करना चाहे, ताकि वो ऑब्जेक्ट और पर्पस को अचीव कर पाए जो उसने विश किया है। हेंस वो उसका मेथड एक स्पेसिफिक और पर्पस ऑफ द चाइल्ड के रिलेटेड होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन एडवोकेटेड बाय द प्रैग्मेटिज्म। देखो, उनके हिसाब से पर्सनल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन वो बहुत डिसअप्रूव करते हैं। उनके हिसाब से डिसिप्लिन सोशल होना चाहिए, इट शुड बी नॉट इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है? देखो, और सोशल डिसिप्लिन उनके हिसाब से पॉसिबल कैसे हो सकता है? ओनली जब आप फ्री, हैप्पी, पर्पसिव और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज स्कूल में कराओ। ठीक है? और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है चाइल्ड में, उसी हिसाब से आपको डिसिप्लिन एडवोकेट करना है। ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग गुड मॉरल कैरेक्टर हर किसी चाइल्ड को देना चाहिए स्कूल में। और ग्रुप एक्टिविटीज़ और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, उनसे इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंस, सिंपैथी और दूसरी चीज़ें
लाइक इनकरेज होती है एक इंसान में, ठीक है। फ्रीडम आपको देना चाहिए चिल्ड्रन को, क्योंकि लाइक इट्स एन ओपन बुक, जो उसके इंटरेस्ट होते हैं वो वही सीखेगा, आप उसको एक हिसाब से बंदी नहीं बना सकते हो। और क्वालिटीज जैसे सेल्फ डिपेंडेंस, सोशबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सिंपैथी, वो एक हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करती है अमंग चिल्ड्रन, विच इज़ जो हमेशा ज़रूरत होता है रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सिटीजन के लिए, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं यूज़ करते हो, कर सकते हो चिल्ड्रन पे, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और चाइल्ड को सोशली रेस्पॉन्सिबल बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और फेलो फीलिंग्स को डेवलप करना है, और प्ले और काम को मर्ज करना है, ठीक है, इनको अलग अलग नहीं करना है। अब हम पढ़ेंगे, देखो रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए एज एडवोकेटेड बाय प्रैग्मेटिज्म। इनके हिसाब से जो टीचर है, ही शुड वर्क एज अ फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, ठीक है। एक हिसाब से दोस्त बनना चाहे, फिलोसफर बनना चाहे और गाइड बनना चाहे, मेंटर बनना चाहे। और टीचर को दो मेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या। एक तो वो कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, ताकि वो क्लोज कांटेक्ट में आए चिल्ड्रन को, ताकि वो उनके इंटरेस्ट और फुली अंडरस्टैंड कर पाए रिगार्डिंग द कंडीशंस एंड सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और टीचर को ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करना है जहाँ पे चिल्ड्रन अपनी सोशल इंटरेस्ट को डेवलप कर पाए, एटीट्यूड्स को डेवलप कर पाए, हैबिट्स को डेवलप कर पाए, फॉर द वेलफेयर ऑफ होल स्टडी, और ताकि वो होल स्टडी लाइक जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो जाए, ठीक है। और टीचर डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, बस लीडर होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए और जिस हिसाब से उनके इंटरेस्ट होते हैं पीपल्स के या स्टूडेंट्स के, उसी हिसाब से उसको उनको प्रॉब्लम्स देनी चाहिए टीचर को, ठीक है। और वो एक हिसाब से पीपल्स को इंस्पायर करना चाहिए कि आप प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग फॉलो करो, थ्रू डूइंग एंड थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है, बस आप रट्टा मार मत करो। और अपने हिसाब से वो इम्पोज नहीं करना चाहिए खुद को पीपल्स पे, आया समझ। और सबको इक्वली ट्रीट करना है रिगार्डिंग टू सोशल बिहेवियर। और उसका रोल होता है एज लाइक यू कैन से अ मिड वे बिटवीन नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म, ठीक है। तो वी आर डन विद चैप्टर 6। और इसमें आप, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसमें, हाँ ये वाला क्वेश्चन, एक तो आप ए सेलिएंट फीचर्स ऑफ, पहले आप प्रैग्मेटिज्म की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, सेकंड क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही। दूसरा लिखोगे आप एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। और उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये सारा इंपॉर्टेंट है यार, ये तो सारा ही लिखना पड़ेगा, हाँ इसमें तो सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिर्फ आप डिसिप्लिन छोड़ दो और रोल ऑफ टीचर छोड़ दो, बाकी आप सारे कर दो, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, मुझे लगता है फिर आप जो मैंने क्वेश्चन बोले वो छोड़ दो, आप ये वाले क्वेश्चन करो, ठीक है ना। ये सेलेंट फीचर्स हैं, ये तो वही है, सेम है यार, इनमें कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स। जो भी ग्रेट थिंकर्स हैं उन्होंने अपने एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूशन करा है, ठीक है। पहले है जे जे रोसेयो। रोसेयो ने क्या बोला था, ये बॉर्न हुआ था 1712 में इन द सिटी ऑफ जेनीवा। ये ही वाज वॉच मेकर, इसका पापा क्या था, गढ़ी साज था। ही लॉस्ट हिज मदर सून आफ्टर हिज बर्थ, ही हैड वेरी फॉर्मल एजुकेशन, बहुत कम फॉर्मल एजुकेशन मिला उसको। 12 साल की एज में उसको अप्रेंटिस जो अपॉइंट किया गया, लाइक इट्स टाइप ऑफ यू कैन से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई, एक इंजीनियर को, एंड जो उसको बहुत बैडली ट्रीट करता था। उसके बाद वो भाग गया इटली। तो हिज लाइफ वाज शेमफुल एक्ट्स, लाइक एक हिसाब से वो हुआ ना, वो वैगाबॉन्ड था एक हिसाब से, तो बहुत कांड किए हो गए उसने जब उसकी अर्ली लाइफ थी। जब वो अब बड़ा हो गया एक हिसाब से, सॉबर और सीरियस माइंडेड बन गया। उसके बाद प्राइवेट ट्यूटर भी ये किया, म्यूजिक टीचर बना, कंपोजर, सेक्रेटरी, ड्रामाटिस्ट। एंड उसके बाद इवेंचुअली ही बिकम अ सक्सेसफुल राइटर एट द एज ऑफ 38। तो इन 1778 ही डाइड इन पेरिस। ही में बी कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, उसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो वो एक हिसाब से रेवोल्यूशनरी फिलोसफर एमर्ज हुआ है, क्योंकि उसकी फिलोसफी है ना, वो रिएक्शन थी अगेंस्ट दी कंटेम्प्रेरी सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप। और इसीलिए उसकी फिलोसफी को यूजुअली डेजिग्नेट किया जाता है नेचुरलिज्म से, ठीक है। की नोट्स क्या है उस फिलोसफी के जो उन्होंने एडवोकेट किया है, एक तो नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन, नेचुरल सिविलाइजेशन और नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइक एजुकेशन फिलोसफी ऑफ रूसो, जो लाइक जिसको नेगेटिव एजुकेशन भी कहा जा सकता है। देखो अकॉर्डिंग टू हिम जो फर्स्ट एजुकेशन है ना, वो एक हिसाब से प्योरली नेगेटिव सेंस होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट इम्पार्टिंग एनी एजुकेशन टू द चाइल्ड। लेकिन ये उस चीज़ के बहुत खिलाफ है कि आप कोई भी एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए चाइल्ड में। इसके हिसाब से चाइल्डहुड में क्या होना चाहिए, जो एम ऑफ एजुकेशन है, इट इज़ टू यूटिलाइज टाइम बट टू लूज टाइम। एक तो यूटिलाइज, लाइक एम ऑफ एजुकेशन तो यूटिलाइज टाइम करना है ना, बट एक हिसाब से ये लूज कराता है इंसान को टाइम, ठीक है।
कैसे? बिकॉज नेगेटिव एजुकेशन इज द सेल्फ एजुकेशन, इट इज़ द एजुकेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स इन बॉडी। इसीलिए जो अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव एजुकेशन वो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेविंग, प्रोटेस्ट अगेंस्ट बुक लर्निंग, प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉर्मल लेसन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट हैबिट फॉर्मेशन और नो डायरेक्ट मॉरल एंड सोशल एजुकेशन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे नेगेटिव एजुकेशन के। अब देखो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रुसेव। देखो रुसेव के हिसाब से कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एक नेचुरलिस्टिक टर्म है। ठीक है, इसके हिसाब से एजुकेशन बस इस चीज़ का मीनिंग नहीं है कि आप एक हिसाब से इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करते हो और या नॉलेज को स्टोर करते हो। तो ये एक हिसाब से नेचुरल पावर्स जो चाइल्ड के होते हैं और उसकी एबिलिटीज़ है उनको डेवलप करना होता है। इसीलिए इसके हिसाब से थ्री सोर्सेज ऑफ एजुकेशन है। क्या क्या है? देखो पहला नेचर है। इनको देखो एजुकेशन अगर आप नेचर से लोगे तो इट कंसिस्ट इन द स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ आवर एंडोमेंट्स एंड फैकल्टीज। जो चाइल्ड की एंडोमेंट्स और फैकल्टीज है उनकी उनको स्पॉन्टेनियस डेवलप करता है। एक हिसाब के जो चाइल्ड की नेचुरल टेंडेंसीज और इंटरेस्ट है उनको एक्सपैंड करता है। ठीक है, जब आप नेचर के सोर्स से एजुकेशन हासिल करोगे। तो देखो मैन एजुकेशन फ्रॉम मैन कंसिस्ट इन्फ्लुएंसिंग और सोशल कंडीशन वेरियस। आपको पता है लाइक रोजमर्रा हम लाइक इंसानों में रहते हैं, लिव वी लिव विद आवर फैमिली, वी गेट वी गेट इन टच विद आवर रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स के साथ। तो उससे क्या होता है, हमारा इन्फ्लुएंस होता है सोशल कॉन्टैक्ट और वेरियस ग्रुप्स और चीज़ें। देखो एजुकेशन अगर आप चीज़ों से होगा वो एक हिसाब से इट कंसिस्ट इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉन्टैक्ट विद फिजिकल सराउंडिंग। जब आप फिजिकल सराउंड्स के कॉन्टैक्ट में आते हो और आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। ठीक है, और रसेल ने बिलीव किया था जो एजुकेशन फ्रॉम मैन एंड थिंग्स है उनको सबऑर्डिनेट किया जाए फ्रॉम नेचर। ठीक है, और उसके हिसाब से वो प्रेफर करता है एजुकेशन फ्रॉम नेचर बिकॉज ही थॉट ही दैट द नेचुरल पावर्स, इमोशंस एंड इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज आर मोर वर्दी। ठीक है, उसके हिसाब से वो मोर वर्दी है। आया समझ? हाँ, तो इसी हिसाब से वो ही यूज्ड टू एडवोकेट द नेचर सोर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और उसके हिसाब से लाइक एजुकेशन एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि आपको एंजॉयबल, रैशनल, बैलेंस्ड और यूजफुल और नेचुरल लाइफ सिखाएगा। ठीक है, देखो एम्स ऑफ एजुकेशन, पहला है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनर फैकल्टीज। रोसो के हिसाब से इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन क्या है, आप चाइल्ड की इनर फैकल्टीज और पावर्स को नेचुरल डेवलप करो। ठीक है, और इट शुड नॉट कन्फाइन द चाइल्ड टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। आप सिर्फ नॉलेज हासिल करने तक महदूद नहीं है एजुकेशन। ठीक है, ये एक हिसाब से चाइल्ड को डेवलप करना चाहिए जिंदा रहने के लिए, लाइक काम करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने सेंस ऑर्गन्स और दूसरे पावर जो उसकी बॉडी में है। ठीक है, डिफरेंट एम्स एट डिफरेंट स्टेजेस और उसके हिसाब से डिफरेंट स्टेजेस पे एक डिफरेंट एम होता है एजुकेशन का। ठीक है, तो देखो टू डेवलप वेल रेगुलेटेड फ्रीडम, ये तो इन्फेंसिंग का पीरियड होता है जब इंसान लाइक पैदा होता है, जब इंसान बच्चा होता है। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एक वेल रेगुलेटेड फ्रीडम उसको दे दो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। टू डेवलप स्पेशल सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ये तो चाइल्डहुड स्टेज है, जब 5 से 12 साल के बीच में जो पीरियड होता है, इसमें एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए रूसो के हिसाब से कि आप जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ होता है, रेगुलेटेड फ्रीडम, वो आप डेवलप करो। ठीक है, मतलब फिजिकल ऑर्गन्स पे आप ज़्यादा एम्फेसिस डालो, एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी, ऑर्गन, सेंसेस एंड पावर्स, कीप द सोल लाइंग फेलो एज लॉन्ग एज यू कैन। ठीक है, अब उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दिमागी डेवलपमेंट। ये तो बॉयहुड में होता है जब 12 और 15 साल के बीच में इंसान होता है। इसमें क्या होता है, एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कि डेवलप द इंटेलेक्ट ऑफ द चाइल्ड। और इसीलिए एजुकेशन शुड हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विच में एनेबल हिम टू मीट द प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो उसको हेल्प करे टू मीट द प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ लाइफ, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद इमोशनल, मॉरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। इसमें क्या, देखो ये तो एडोलसेंस स्टेज है, 15 से 24 साल। इसमें क्या होना चाहिए, एजुकेशन एक हिसाब से हार्ट ऑफ द चाइल्ड को शेप करना चाहिए। वो सीखना चाहे कि आप दूसरों और कैसे आप साथ मिलजुल के रहना, लाइक रहना सीखोगे इन सोशल रिलेशनशिप्स। उसकी इमोशंस सब्लिमेट होनी चाहिए और मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन भी प्रमोट होना चाहिए इस एज में 15 to 24। तो ये इसका व्यू पॉइंट था रिगार्डिंग एजुकेशन। अब इसका करिकुलम पढ़ेंगे। देखो रोसो के हिसाब से उसने अटेंशन पे किया था स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। क्या, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और यूथ। इन्फेंसी में क्या था, ही वॉज अगेंस्ट एनी फॉर्मल टीचिंग। वो बोला था भाई इस पे आप फॉर्मल टीचिंग मत करो क्योंकि ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो फॉर्मल टीचिंग का कोई असर नहीं होगा। उसको आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, जो जो चाइल्ड की मदर टंग होती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है आप उसको कोई दूसरी ज़बान से आप बुला या दूसरे लाइक लैंग्वेज से उसको इन्फ्लुएंस करो। जो लाइक जो उसकी मदर टंग है उसी से उसके साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया जाए ताकि उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी को डेवलप किया जाए। तो इसीलिए उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि उसमें आप
किसी भी तरह का कोई हैबिट डेवलप नहीं करो, इंस्टिल नहीं करो, ठीक है। हाँ, द ओनली हैबिट जो उसको अलाउड होना चाहिए कि उसके पास कोई हैबिट नहीं होनी चाहिए, कोई आदत नहीं लगनी चाहिए उसको इस स्टेज में, ठीक है। चाइल्डहुड, उसके बाद इस स्टेज में रोसो बोलता है कि आप टेक्स्ट बुक यूज़ मत करो एजुकेशन के लिए, बिकॉज वो चाहता है कि आप लाइक 12 साल तक आप टेक्स्ट बुक से इसको दूर रखो। इसीलिए चाइल्ड को चांस मिलना चाहिए कि आप सब कुछ सीखो थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एजुकेशन इस हिसाब से होना चाहिए ऑन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन विच सजेस्ट दैट चाइल्ड्स माइंड शुड नॉट बी स्टक्ड विद इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लाइक चाइल्ड का जो माइंड है, लाइक वो बहुत ग्रोइंग स्टेज में होता है इस टाइम, तो वो चाहता था कि इसमें आप अलग तरीके के इंफॉर्मेशन ऑफ स्टफ मत करो, और इवेंचुअली जो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो उसकी ऑब्जर्विंग कैपेबिलिटी है, उसको आप एक हिसाब से हडल बन जाओ, ठीक है। और एडोलसेंस स्टेज में क्या है, देखो जो चाइल्ड है वो एक्सपोज होता है डिफरेंट टीचिंग्स से टू अ फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, वुड वर्क, म्यूजिक, पेंटिंग, सोशल लाइफ एंड सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है सेंस ऑर्गन्स पे, ना कि किताबों पे, क्योंकि इस पीरियड में जो एडोलसेंट है उसको एडुकेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए, एजुकेशन के लिए और पढ़ाई के लिए, ठीक है। उसके बाद यूथ, देखो इन दिस स्टेज स्पेशल स्ट्रेस देना चाहिए ऑन मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, बट इवन जो मॉरल एजुकेशन है उसको डिराइव किया जाता है एक्चुअल एक्सपीरियंस से रादर देन फॉर्मल लेक्चर्स। आप लाइक चेरी पिक, आप लाइक वो प्लेट में नहीं दे लाइक दे सकते हो उसको। इट इज ओनली टू बी गेन्ड, इट इज ओनली टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपीरियंस। और यूथ अपने मॉरल लेसन्स लर्न करता है जब वो उसमें साइट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन अरोज होता है, जिसमें उसको फॉर इंस्टेंस अगर वो किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड इंसान को देखता है, तो उसमें इमोशंस लाइक पिटी, सिंपैथी और लव जाग जाता है। और रिलीजियस एजुकेशन भी उसको सेम पैटर्न में सिखाना चाहिए, जो उसको हेल्प करता है रिलीजियस स्टोरीज, हिस्टोरी और माइथोलॉजिकल स्टोरीज हासिल। और एजुकेशन ऑफ बॉडी, हेल्थ, म्यूजिक एंड सेक्स भी दिया जाता है इसी स्टेज में, ठीक है। अब हम मेथड्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। देखो देखो लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, और उसको उसको पता था रसो, क्योंकि लाइक वो ही वांटेड द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड नॉट थ्रू बुक्स, क्योंकि बुक्स के खिलाफ था वो लाइक अंटिल द एज ऑफ 12। तो इसीलिए ही अपोज बुकिश नॉलेज, बिकॉज उनको लगा था कि books only try to teach you things which like are not in fact factual, ठीक है। इसीलिए वो बुक्स को दूर रखना चाहता था चिल्ड्रन से फ्रॉम 12 ईयर्स। उसके उसके बाद नॉलेज को उसको पता था कि लाइक लर्निंग सिचुएशन से अगर वो सीखे वो बहुत परमानेंट होती है उसके दिमाग पे, ठीक है। और लर्निंग थ्रू डूइंग, और ही अपोज द रॉट मेथड ऑफ लर्निंग ऑन द ग्राउंड दैट knowledge acquired through actual doing is more permanent। अगर आप काम से नॉलेज सीखो वो मोर परमानेंट होती है देन नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू वर्ड्स, ठीक है। अगर आप पढ़ के कोई चीज़ सीखते हो ना, वो उतनी क्रेडिबल नहीं होनी होती है जितना आप सीख के सीखते हो, ठीक है। ही wanted द चाइल्ड्स पावर ऑफ रीजनिंग एंड नॉट हिज पावर ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स। आप में एक रीज़न होना चाहिए पावर ऑफ रीजन का है, नॉट ऑफ पावर ऑफ मेमोराइजिंग, ठीक है। और वो चाहता था कि जो चाइल्ड है उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए थ्रू हिज ओन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और एनालिसिस। इसीलिए वो ही वाज अगेंस्ट लॉन्ग लेक्चर्स, ठीक है। मतलब चिल्ड्रन को बोर नहीं करना है, क्योंकि इवेंचुअली उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में एक हिसाब से हडल बन रहे हो आप। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, इसमें क्या होता है, चाइल्ड को प्लेस किया जाता है इन द पोजीशन ऑफ डिस्कवरर, ठीक है। उसको एक्सपेरिमेंट करने के मौके दिए जाते हैं और उसको एपरेट्स दिए जाते हैं ताकि वो खुद से कुछ बनाए, ठीक है। और मेथड इज बेटर देन परसेप्ट। ही ऑल्सो अटैच्ड इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। देखो आपको लाइक ग्रुप में इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, उसके हिसाब से टीचर को क्या करना है, चाहे वो इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चाइल्ड को रिकग्नाइज करे, ठीक है। और एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, और उसके हिसाब से इट इज़ सूटेबल फॉर इम्पार्टिंग मॉरल एजुकेशन। देखो मॉरल एजुकेशन उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ओनली जब एक इंसान यूथ की स्टेज में हो, और उसी टाइम रिलीजियस एजुकेशन भी देना चाहिए, ठीक है। और टीचर को अपने हिसाब से एग्जाम्पल देनी है मोरालिटी की, ठीक है। और एक हिसाब से प्रैक्टिस वर्चू की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है स्टूडेंट्स को। और स्पेशल सोशल नॉलेज बाय सोशल पार्टिसिपेशन। देखो सोशल नॉलेज अब तभी आपको मिलेगी जब आप कम्युनिटी वर्क करोगे, जब आप लोगों के साथ मिलोगे, जब आप कंटेक्ट में आओगे विद द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ऐसे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, यू कैन गो थ्रू डिफरेंट बुक्स, लेकिन उससे आप
लाइक वो रियल टर्म्स ऑफ लाइक नॉलेज नहीं सीखोगे, ठीक है। देखो उसके बाद डिसिप्लिन क्या था रूसो के हिसाब से, ही उसने एक स्लोगन रेज किया था, लीव द चाइल्ड फ्री, मतलब उसको आज़ाद छोड़ दो, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी किसी भी हिसाब का रिस्ट्रेंट नहीं करना है हमें चाइल्ड पे। और उसके हिसाब से सिर्फ फ्री एटमॉस्फेयर में एक चाइल्ड अपनी इननेट पावर्स को डेवलप कर पाता है, ठीक है। और पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए चाइल्ड को, अगर वो फॉर इंस्टेंस उसके बिहेवियर में इंप्रूव करना चाहे। फॉर इंस्टेंस अगर आपको उसका बिहेवियर पसंद नहीं है तो उसको एक हिसाब से आप पनिशमेंट नहीं दो, आप उसको मारो मत, आप उसको धमकाओ मत, आप उसको डराओ मत, ठीक है। क्योंकि लाइक इस हिसाब से लाइक चाइल्ड फिर लाइक ही कैनॉट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड कि लाइक उसको पनिशमेंट क्यों दी जाती है, ठीक है। लाइक ही ट्राइज टू लाइक वो अब गिल्टी फील करता है उसके बाद। सो ही एडवोकेटेड डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, आपको नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से डिसिप्लिन को एडवोकेट करना है। और उसने बोला कि अलो द चाइल्ड टू सफर द नेचुरल रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्ट, फॉर एग्जांपल इफ द चाइल्ड पुट्स हिज हैंड इन द फायर लेट हिम बर्न हिज हैंड एंड लर्न बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए देखो आपको हमेशा चाइल्ड चिल्ड्रन को लेक्चर नहीं देना है, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस अरे ये मत करो, उससे ये जाएगा, उससे ये होगा, उससे वो, हाँ ठीक है। लाइक जब आपको लगे लाइक इस टाइम तो भाई रोकना है इसको, उस टाइम रोको, लेकिन फॉर इंस्टेंस लाइक उसको आप एक्सपेरिमेंट करने दो, उसको आप एक्सप्लोर करने दो, क्योंकि जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक वो सुधरेगा नहीं यार, तब तक वो सीखेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ही इज नेचुरली पोजेस्ड ऑफ अ फाइन कैरेक्टर। और ऑलरेडी लाइक उसमें नेचुरली क्या होता है, फाइन कैरेक्टर होता है। और ये जो कैरेक्टर है ये डीफाइल होता है लॉन्ग लेक्चर से, एक हिसाब से वो कैरेक्टर लाइक एक हिसाब से डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो तभी बेटर लर्न कर सकता है डिसिप्लिन जब आप उसको अपने हाल पे छोड़ दो, ठीक है। देखो अब हम रूसो के हिसाब से रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे। देखो एक हिसाब से टीचर को हाई प्लेस असाइन नहीं किया रूसो ने, ठीक है। उसके हिसाब से था कि लाइक भाई टीचर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन में, ठीक है। और उसके हिसाब से टीचर को क्या करना चाहिए, जो एजुकेशन ऑफ द पीपल्स है उसको एक हिसाब से फ्री डेवलपमेंट का लाइक कराना चाहिए टू इंटरेस्ट एंड मोटिव्स, ठीक है। सूटेबल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए टीचर को अपने बच्चों को। और ही शुड प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम डिप्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। लाइक जो भी प्रॉब्लम है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, उन सब से उसको बचाना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन डेवी, ठीक है। जॉन डेवी के कितने पेज है आज, और जॉन डेवी डिसिप्लिन, हाँ जॉन डेवी मुझे लगता है इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है।